हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू वे जर्नी टू। आज की वीडियो में हम निकल पड़े हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो इतिहास, भक्ति और खूबसूरती तीनों का शानदार मेल है। आज हम जा रहे हैं ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है जो अपने पुराने किलों, मंदिरों और पवित्र बेतवा नदी के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ओरछा की कुछ खास जगह दिखाएंगे। ओरछा के प्राचीन द्वार, बेतवा नदी का शानदार दृश्य, दुनिया का अनोखा राजा राम टेम्पल और फिर ओरछा का प्रसिद्ध किला। और वापसी में हम जाएंगे दतिया के प्रसिद्ध मंदिर पीताम्बरा पीठ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह ओरछा ट्रैवल ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी हम ओरछा पहुंच चुके हैं। जैसे ही ओरछा शहर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई देता है यह प्राचीन द्वार, गणेश दरवाज़ा। यह ओरछा के पुराने किले और शहर का एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। ऊंचे पत्थरों से बना यह दरवाज़ा आज भी ओरछा के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। जब आप इस दरवाजे से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी पुराने राजाओं के शहर में प्रवेश कर रहे हो। ओरछा में एंट्री करने के बाद हम पहुंच गए इस खूबसूरत जगह पर, बेतवा रिवर। बेतवा रिवर नहीं, नदी ओरछा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ से नदी का दृश्य सच में बहुत शानदार दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली, नदी का साफ पानी और पीछे दिखाई देते पुराने किले और मंदिर। यह दृश्य ओरछा को और भी खास बना देता है। यह जगह फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत पॉपुलर है। अगर आप ओरछा घूमने आते हैं तो बेतवा नदी का यह नज़ारा ज़रूर देखना चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं ओरछा के सबसे प्रसिद्ध जगह, राजा राम टेम्पल। यह मंदिर भारत का एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। यहाँ भगवान राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ओरछा के राजा मधुकर शाह की रानी गणेश कुमारी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्ति। रानी की इच्छा थी कि भगवान राम ओरछा में आकर हमेशा के लिए निवास करें। इसी इच्छा के साथ रानी अयोध्या गई और वहाँ उन्होंने भगवान राम की कठोर तपस्या की। काफ़ी समय तक तपस्या करने के बाद भगवान राम उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और रानी के साथ ओरछा आने के लिए तैयार हुए। लेकिन भगवान राम ने रानी के सामने 3 शर्त रखी। पहली, वे ओरछा केवल बाल रूप में जाएंगे। दूसरी, जहां उन्हें पहली बार रखा जाएगा वही उनका स्थायी निवास बन जाएगा। और तीसरी, ओरछा में उन्हें हमेशा राजा के रूप में पूजा जाएगा। जब रानी भगवान राम को ओरछा लेकर आई तो सबसे पहले उन्हें अपने महल में रखा। भगवान राम की मूर्ति के अनुसार वही महल बाद में राजा राम टेम्पल बन गया। आज भी यहाँ भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है और हर दिन उन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं ओरछा के सबसे प्रसिद्ध किले जहांगीर महल। यह महल ओरछा की सबसे शानदार ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस महल को 17वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि इसे मुग़ल बादशाह जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया गया था। महल की वास्तुकला, बड़े आंगन, सुंदर झरोके और पत्थरों की नक्काशी इसे बहुत खास बनाती है। यह जगह ओरछा आने वाले हर पर्यटक के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक है और यहाँ एंट्री फ़ीस 50 रुपये लगती है, जिससे आप जहांगीर किला और आप चतुर्भुज टेम्पल दोनों देख सकते हैं।
राजा राम टेम्पल के सामने है चतुर्भुज टेम्पल। यह मंदिर अपनी ऊंचाई और शानदार वास्तु के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर की ऊंची मीनारें और भव्य संरचना इसे ओरछा की सबसे पहचान वाली इमारतों में से एक बनाती है। यह मंदिर दूर से ही बहुत भव्य दिखाई देता है। ओरछा घूमने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में हमने सोचा कि एक पवित्र जगह के दर्शन किए जाएं। इसलिए हम पहुंचे पीताम्बरा पीठ। यह मंदिर देवी बगलामुखी को समर्पित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये ओरछा ट्रिप यहीं ख़त्म होती है। हमने अपनी यात्रा सुबह 5 बजे शुरू की थी और शाम को लगभग 9 बजे घर वापस गए। पूरी यात्रा हमने अपनी महिंद्रा बोलेरो नियो से की और इस पूरी ट्रिप में लगभग 20.8 का माइलेज मिला। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you for watching.